मेरा नाम मियाँ अवैस अंजुम एंड आई हैव कंटेस्टेड फ्रॉम PP 153 लाहौर। सबसे पहले मैं अपने लीडर इमरान खान साहब का दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने एक अदना से कारकुन पार्टी के एक पुराने वर्कर को कंसिडर किया, टिकट दी। उसके बाद मैं अपने हल्का PP 153 के फैसल टाउन, गाजियाबाद, लालपुल, कैनाल बैंक और ताजपुरा स्कीम के बसने वालों का मशहूर हूँ जिन्होंने ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब को रिजेक्ट किया और इस अदना से पार्टी के वर्कर को इलेक्ट करके मौका दिया कि मैं उनको रिप्रेजेंट कर सकूँ पार्लियामेंट में। बट अनफॉर्चुनेटली जो हुआ वो पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने है। इलेक्शन के नाम पे मैं समझता हूँ कि इट्स अ काइंड ऑफ ड्रामा एंड स्टेज दैट वाज सेट, और उस पर जो भी एक्टर्स थे जिन्होंने अपना पसे पर्दा किरदार अदा किया वो भी अब कोई कौम से ढकी छुपी बात नहीं है। फार्म 45 10 बजे तक हम तकरीबन 90% पोलिंग स्टेशन जो थे वो मैं जीत रहा था और अचानक जो है वो फिर फार्म 45 मिलना बंद कर दिए गए और मेरे जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको भी कुछ जगहों पे बाहर निकाल दिया गया। आखिरी जो फार्म 45 मिला दैट वाज 3 o'clock अर्ली मॉर्निंग ऑफ 9th Feb। तो मैंने RO से मैं मुसलसल राब्ते में था, मैं उनसे पूछ रहा था कि जी हमारा रिजल्ट जो है वो कंपाइल हो चुका है, हमारी लीड है, हम जीत रहे हैं अल्लाह ताला के फजल से, और कब हमें जो है वो रिजल्ट मिलेगा। मुझे कहा गया कि जी आप 5 बजे तक हम रिजल्ट कंपाइल करेंगे। मैं अपने लोगों के साथ जब वहाँ पहुँचा तो ताले लगे हुए थे, ऑफिसेज बंद थे, नोबडी वाज देयर। और मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन बात इसलिए थी कि ये किस तरह का इलेक्शन है और किस तरह से जो है वो अवाम के मैंडेट को जो है वो रौंदा जा रहा है। फार्म 45 के मुताबिक आई हैव ऑब्टेन्ड 33,029 वोट्स और ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब जो हैं उनको मिले हैं 32,479। यस, इट वाज नेल बाइटिंग कंटेस्ट, ये बड़ा नेक टू नेक मुकाबला था और ये वो कंस्टिट्यूएंसी है जो इससे पहले हम कभी नहीं जीत सके थे। लेकिन इस दफ़ा इमरान खान के चाहने वालों ने अपने लीडर की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए लब्बैक कहा और बड़ी तादाद में हमें वोट डाले, जिस तरह के पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में इमरान खान साहब को। मुझे जितने भी वोट पड़े हैं ये मैं समझता हूँ ये मेरे लीडर इमरान खान साहब को पड़े हैं और मुझे बैठाया गया एक जगह, ऑफर दी गई, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू माइट बी फेमिलियर कि वसीम कादर साहब जो हैं वो इसी PP के ऊपर NA जो था वहाँ से वो कंटेस्टेंट थे। तो ही गॉट मैनेज्ड। उन्हें चाहिए था कि वो आला ज़र्फ का मुजाहरा करते, थोड़ा सा अपने पाँव पे वजन डालते, खड़े होते, तो जो इलाके के लोगों ने, इमरान खान के चाहने वालों ने उनको इतने ज़्यादा वोट दिए थे उसकी कदर करते, लेकिन वो सारी चीज़ें, सारी हदें पार करते हुए वो नून लीग को प्यारे हो गए। और यही इनका वतीरा है, यही इनका तरीका वारदात है कि लोगों को खरीदो। मैंने आई रिफ्यूज देम, आई बीन ऑफर्ड दैट योर सीट विल बी गिवन टू यू, वी विल गिव यू मिनिस्ट्री इन द प्रोविंशियल असेंबली एंड यू विल बी ट्रीटेड in the mainstream leadership. I refused on principle stand, क्योंकि मैं 19 साल की मेरी जदोजहद मेरी अपने लीडर के साथ नजरिए पे मैंने ज्वाइन किया और मेरी कोई कीमत नहीं है कि मैं बिक जाऊं। और वो जो 33,000 से ज्यादा वोट मुझे मिले हैं वो मेरे लीडर और इस नजरिए को मिले हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले हैं। तो आई वॉज अपफ्रंट, ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने उनसे कहा जी कि मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, अगर आप जस्टिस दे सकते हैं, जो वोट मुझे पड़े हैं वो कंपाइल करके आप मेरा रिजल्ट वो दे दें, आई वुड बी मोर देन हैप्पी। मैं RO साहब को भी और उनके ऊपर भी एक उनके बॉस हैं एंड आई नो द रियलिटी एंड आई नो कि उन पे कितना प्रेशर डाला गया और उनसे जालसाजी और धांधली के जरिए ये जो रिजल्ट कंपाइल करके इन्होंने कंसोलिडेटेड मुझे फॉर्म 48 दिया है, उसके अंदर आई हैव फाउंड आउट, आइडेंटिफाइड 17 पोलिंग स्टेशंस जहां पे अगर
ख्वाजा सलमान रफीक साहब को किसी पोलिंग स्टेशन पे 385 वोट पड़े हैं तो इन्होंने टेम्परिंग करके उसको 785 कर दिया। कहीं पे अगर उनको 292 वोट पड़े हैं तो उसको 492 बना दिया और बिल आखिर जो है वो इमरान खान के इस खिलाड़ी को शिकस्त और उनकी जीत जो है वो डिक्लेयर करके इन्होंने अपने खुशी के जो शामियाने हैं वो बजाए हैं। लेकिन इंशाल्लाह आई हैव फाइल्ड माय पिटीशन बिफोर द इलेक्शन कमीशन और इन आखिरी हद तक हम इंसाफ के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। और मैं जो मुख्तलिफ हलके हैं उनको भी उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप ऐसे पाकिस्तानी जो एजुकेशन रखते हैं, कॉम्पिटेंसी रखते हैं, पोटेंशियल रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं कि वो इस मुल्क के मामलात में जिसमें हमारा मुल्क इन्हीं फेल्ड और टेस्टेड लोगों की वजह से गिरा हुआ है, बार बार उनको आपने ट्राई करके इस कौम के ऊपर मुसल्लत करके कौम का मैंडेट चोरी करके क्या आप उनसे रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं? 100 बार आप सेम तजर्बा करेंगे, नतीजा वही निकलेगा। जो असल कौम का लीडर है, 80% पाकिस्तान के अवाम जिसके पीछे खड़े हैं, खुदा के लिए उसको पाबंदे सलासल ना रखें, उसको जेल से बाहर निकालें, उसको अवाम की नुमाइंदगी करने दें। इसी में पिन्हा है पाकिस्तान की तरक्की, इसी में पिन्हा है हमारा बेहतर मुस्तकबिल। थैंक यू।